विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक ऑक्टेक इक्वेशन है। गिवन इट 2x टू द पावर ऑफ 8 माइनस 9x टू द पावर ऑफ 7 प्लस 20x टू द पावर ऑफ 6 माइनस 33x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 46x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 66x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 80x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 72x प्लस 32 इक्वल 0। एक ऑक्टेक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 8 है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर हाईएस्ट पावर अगर 8 है तो 8 वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमें रियल नंबर जितना मिलता है उतना लेंगे, ठीक है। तो इस होल इक्वेशन को x टू द पावर ऑफ 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाई x टू द पावर ऑफ 4। डिवाइड बोथ साइड्स बाई x टू द पावर ऑफ 4। अगर x टू द पावर ऑफ 4 से दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर डिवाइड किया तो ये रिमेनिंग रह रहे 2x टू द पावर ऑफ 8, 2x टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4। चलो लिख लेंगे माइनस 9x टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 20x टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 33x to the power of 5 divided by x to the power of 4 plus 46x to the power of 4 divided by x to the power of 4 और minus 66x to the power of 3 divided by x to the power of 4 plus 80x square divided by x to the power of 4 minus 72 times x divided by x to the power of 4 plus 32 divided by x to the power of 4 इक्वल 0 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4। क्या बनते हैं यहाँ पर 2x टू द पावर ऑफ 4 बन रहे हैं, क्योंकि x टू द पावर ऑफ 8 माइनस x टू द पावर ऑफ 4 मीन्स x टू द पावर ऑफ, ये दोनों पावर बेस सेम है। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट रूल यूज किया तो x टू द पावर ऑफ 8 माइनस 4 मीन्स x टू द पावर ऑफ 4 रिमेनिंग रहेगा 2 के साथ। यहाँ पर क्या बनते हैं 9 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 20 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 33 टाइम्स x रहेगा प्लस यहाँ पर 46 डिवाइडेड बाई 46 उतना ही रहेगा, दोनों x टू द पावर ऑफ 4 निकल गया माइनस यहाँ पर 66, यहाँ पर x तो निकल गया लेकिन डिवाइडेड बाई एक 1 x रह रहे प्लस 80 डिवाइडेड बाई यहाँ पर x स्क्वेयर रह रहे माइनस 72 डिवाइडेड बाई यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 3 रिमेनिंग रह रहे प्लस 32 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4 रह रहे इक्वल 0 डिवाइड बाई x टू द पावर ऑफ 4 मीन्स 0 ही बनता है। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 है, लास्ट टू टर्म देखो 32 डिवाइड बाई x टू द पावर ऑफ 4 है। इसमें फर्स्ट वन में भी x टू द पावर ऑफ 4 है, लास्ट वन x टू द पावर ऑफ 4 है, तो इन दोनों का हम जोड़ी कर लेंगे। और नेक्स्ट 9x क्यूबिंग 9 इंटू एक्स क्यूब है, यहाँ पर 72 डिवाइड बाई एक्स क्यूब है, तो ये दोनों साथ में जोड़ी कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे। और ठीक इसी तरह 20x स्क्वायर है, यहाँ पर 80x स्क्वायर है, तो इन दोनों को जोड़ी कर लेंगे हम, राइट। नेक्स्ट 33x है, यहाँ पर x का यहाँ पर x के साथ x जोड़ी, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर, x क्यूब के साथ x क्यूब, x4 के साथ x क्यूब, और ये जो है ये ऐसा ही एक ही सिंगल है और रख लीजिए 46। तब ये अभी नेक्स्ट इसके साथ ये जोड़ी करके लिखेंगे 2x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 32 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। नेगेटिव 9x टू द पावर ऑफ 3 के साथ ये नेगेटिव 72 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 3, अब प्लस ये 20x स्क्वायर 80 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, राइट, माइनस 33x के साथ माइनस ये 66 डिवाइडेड बाई x, और रिमेनिंग रहेगा ये पॉजिटिव 46, ये सेम रखेंगे इक्वल 0, राइट साइड का सेम। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम इन दोनों में देखो, इन दोनों में 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 2 कॉमन ला जाएगा, तो 2 अगर कॉमन लिया तो ये रिमेनिंग रहेगा x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4, ओके। और इन दोनों में अगर हम नेगेटिव 9 अगर कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहेगा x टू द पावर ऑफ 3 माइनस यहाँ पर ले लिया तो यहाँ अंदर प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो
8 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3। तो इन दोनों में अगर हम 20s में 80s में तो +20 अगर हम कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर रिमेनिंग रह रहा है। और इन दोनों में अगर हम -33 कॉमन लिया इसमें तो इसमें x और माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स रिमेनिंग रह रहे हैं और +46 सेम एज यूजुअल इक्वल 0। अभी मेन ये करना है इसमें ही है, तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन इसे 1 नाम देंगे। तो हम सबसे पहले ये x + 2/x को लेट करेंगे, लेट एज x + 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सपोज m। तो इसका तो वैल्यू m हम लेते हैं, लेकिन इसका क्या करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो ये बन रहे x + 2 डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वेयर इक्वल्स m स्क्वेयर। ठीक है, तो ये प्लस बी होल स्क्वेयर का आइडेंटिटी यहाँ पर अगर अप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा और राइट साइड में m स्क्वेयर रहेगा। ठीक है, तो ये x और ये x निकल गया, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो ये x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 2 और ये प्लस 2 इंटू 2 4 होता है, ये 4 वो साइड में लाओ तो इक्वल्स एम स्क्वेयर माइनस 4 बन रहा है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, एम स्क्वेयर माइनस 4। तो इसे हम इक्वेशन नंबर इसे ये है तो ये 2 मान लेंगे। तो नेक्स्ट यही जो लेट केस हुए m इक्वल्स क्या है, m इक्वल्स x + 2 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो इसे क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो अभी, तब हमें x³ + 8/x³ का वैल्यू मिल रहा है। तो इसे अगर क्यूबिंग किया, यहाँ पर भी क्यूब कर दो और यहाँ पर भी क्यूब कर दो, तो ये m³ इक्वल्स x³ प्लस सेकेंड वन का क्यूब यानी 2/x होल क्यूब यानी 8 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट वन और सेकेंड वन का मल्टीप्लिकेशन टाइम्स x + 2 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो ये x और ये x निकल गया और इसका वैल्यू हमें मालूम है लेट केस है m, तो यहाँ पर m अगर पुट किया तो m³ इक्वल्स x³ प्लस 8 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 3 इंटू 2 इंटू m यानी 6m रह रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए x³ प्लस 8x³ का वैल्यू यानी x³ प्लस 8 डिवाइडेड बाई x³ का वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस 6m वो साइड में लेफ्ट साइड में लाओ, तभी ये इक्वल्स ये m³ तो है और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा -6m। इसे इक्वेशन नंबर 3 कहो। हमें x³ प्लस 8x³ का भी वैल्यू मिला। अभी लास्ट में इसका वैल्यू चाहिए हमें, तो इसका तो हम लेट किया है, ये तो सेकंड इक्वेशन में आया, ये थर्ड इक्वेशन में आया, तो ये एक अगर हम निकाल लिया तो हम सब वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अभी इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई x² इक्वल्स m स्क्वेयर माइनस 4 है, तो इसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, तब हमें x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू मिलेगा। नोट डाउन कर लेंगे, x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई x² इक्वल्स m स्क्वेयर माइनस 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तब इसे यहाँ पर बनता है x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइड बाई x² होल स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 बन रहे, x² का स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 4 बनते प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वन मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड वन, राइट, इक्वल्स यहाँ पर भी अगर a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया तो फर्स्ट वन का स्क्वायर यानी m² होल स्क्वायर तो m टू द पावर ऑफ 4 प्लस सेकेंड वन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट वन m² सेकेंड वन 4। ठीक है, x टू द पावर ऑफ 4 यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4, ये x² और ये x² निकल गया तो प्लस 2 4 8
इक्वल्स m टू द पावर ऑफ 4 यहाँ पर -2 4 जार 8 m स्क्वेयर प्लस 16। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो ये पॉजिटिव 8 है, इस साइड में ले लो तो नेगेटिव 8 बनेगा। तो x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स m टू द पावर ऑफ 4 माइनस 8 m स्क्वेयर प्लस 16। ये साइड में लिया तो -8 हो जाएगा, तो प्लस 8 16 -8 में तो और प्लस 80 आ जाएगा इसमें। तो x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स m टू द पावर ऑफ 4 माइनस 8 m स्क्वेयर प्लस 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी 2 3 4 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। द वैल्यूज ऑफ इक्वेशंस 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 हम नोट डाउन कर लेंगे, तो बाद में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? 2 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 9 टाइम्स x क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई x क्यूब। ठीक है, और प्लस में क्या है? 20 है, 20 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वेयर, और माइनस में 33 है टाइम्स यहाँ पर x प्लस 2 बाई एक्स, और प्लस 46 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वेशन 4 है। इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, जो जो मालूम है वो सब पुट कर दो। तब ये 2 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 16 एक्स टू द पावर ऑफ डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स इक्वेशन नंबर 4 है m टू द पावर ऑफ 4 माइनस 8m स्क्वायर प्लस 8 और रखेंगे m टू द पावर ऑफ 4 माइनस 8m स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, माइनस 9 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 8 बाई एक्स क्यूब। इक्वेशन नंबर 3 देखो, यहाँ पर है एम क्यूब प्लस 8 बाई एक्स क्यूब, एम क्यूब माइनस 6m प्लस 20 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 2 देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वेयर इज एम स्क्वेयर माइनस 4। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर एम स्क्वेयर माइनस 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वेयर इज एम स्क्वेयर माइनस 4, और लास्ट में ये -33 है, -33, और x प्लस 2 बाई एक्स इज यम है, तो यम एज यूजल पुट करेंगे, और ये 46 सेम इक्वल 0, क्योंकि ये x प्लस 2 बाई एक्स इज हमने लेट किया है यम, राइट, तो यम इधर पुट किया। अब इस सिंप्लीफिकेशन, फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये 2 से सबको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो सबको मतलब ये टर्म को, ये 2m टू द पावर ऑफ 4 माइनस 16m स्क्वेयर प्लस 16, और -9 से इसको अगर मल्टीप्लिकेशन किया -9 क्यूब, और माइनस माइनस प्लस 54m, प्लस 20 से इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो 20m स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 80 माइनस 33m प्लस 46 इक्वल 0। ऐसे चल लाइक टर्म से वो सब एक तरफ कर लेंगे। तो m टू द पावर ऑफ 4 का इसमें ये की है, तो ये की है, और m टू द पावर ऑफ 3 का वैल्यू भी एक ही है, तो दोनों एज यूजुअल पुट कर लेंगे। 2m टू द पावर ऑफ 4 2m टू द पावर ऑफ 4 माइनस 9m टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि m टू द पावर ऑफ 3 का वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये एक ही है, लेकिन m स्क्वेयर का वैल्यू -16 यहाँ पर है, और यहाँ पर प्लस 20 है, तो प्लस बड़ा है तो यहाँ पर 4m स्क्वेयर हो जाएगा, और m का वैल्यू 54m है, यहाँ पर -33m है, प्लस है 33 है, तो प्लस में आ जाएगा क्योंकि प्लस बड़ा है। तो 54 में 33 गया तो 4 3 में 1 5 में 3 गया तो 21m। अभी यहाँ पर प्लस 16 है और यहाँ पर प्लस 46 है, अगर दोनों सम किया तो 62 बनता है, दोनों का समेशन 62 बनता है। 62 में अगर -8 किया तो माइनस बड़ा है, तो यहाँ पर 18 बन रहे इक्वल 0। ये इक्वेशन हो गया, फोर्थ पावर का इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं इसमें।
सबसे पहले इसमें क्या कर दो, हिट ट्रायल्स मेथड से अगर मेथड यूज़ किया तो यम का वैल्यू एक बार इस इक्वेशंस को 1 अगर यम का वैल्यू पुट किया तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, एंड यम का वैल्यू अगर 2 पुट किया तो भी इस इक्वेशंस को वैल्यू सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हम m-1 इक्वल 0 एंड m-2 इक्वल 0 हम पुट कर लेंगे, तो ये दोनों इस इक्वेशंस का फैक्टर है, फैक्टर्स। बाकी का फैक्टर्स के लिए नो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन किया तो m-1 टाइम्स m-2 क्या बन रहे, इक्वल 0 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m² -2m -m -+4 2 इक्वल 0। तो इन दोनों का ऐड कर दो, m² -3m +2 इक्वल 0। ये एक फैक्टर मिल गया हमें। इन दोनों फैक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें एक फैक्टर मिला m² -3m +2, और इस फैक्टर से जो गिवन है इसको अगर ये जो 4th पावर के इक्वेशन है इसे अगर डिवाइड किया तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके तो हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। तो ये m² -3m +2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2m⁴ -9m³ +4m² +21m और -18। ठीक है, तो यहाँ पर लीडिंग टर्म 2m⁴ है, तो लीडिंग टर्म 2m⁴ को इस m² से अगर डिवाइड किया तो क्या बनता है, m² से तो 2m² आ जाएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर 2m² पुट करेंगे और ये 2m² से इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करके इधर पुट करेंगे, 2 × 1 to 2 m⁴ और प्लस माइनस माइनस 3 × 6 m⁴ प्लस 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 2 × 2 4 m²। ठीक है, अभी एज यूजुअल हम जैसा करते हैं नेगेटिव साइन चेंज करते हैं, ये नेगेटिव करो, ये पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव है प्लस नेगेटिव किया, नेगेटिव है पॉजिटिव किया, पॉजिटिव है नेगेटिव किया, ये दोनों अपने आप में कट हो रहे, क्योंकि ये +2m⁴ या -2m⁴ तो कट हो गया। यहाँ पर +4m² -4m², ये दोनों भी कट होकर यहाँ पर 0 आ रहे हैं, लेकिन -9m³ +6m³ मतलब नेगेटिव बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 3 -3m⁴, और ये प्लस ये 0 पकड़ लो, 0 × x² कर दो, और ये दोनों सेम है एज यूजुअल हम नोट डाउन करेंगे नीचे, तो +21m -18। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर दो, ये जो टर्म है ये लीडिंग टर्म है, इसे हम m² से डिवाइड करेंगे, तो लीडिंग टर्म क्या है, -3m³ है, तो इसे m² से अगर डिवाइड किया तो हमें मिल रही -3m, राइट। तो -3m यहाँ पर पुट कर दो, -3m, -3m अगर पुट किया तो -3m से इसको अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो -3m × m² मीन्स -3m⁴ मिल रहे, 339 यहाँ पर सॉरी x² हो गया, m² चाहिए ये 0m²। ठीक है, -3m -3m -9m² +9m² -3m -3m मीन्स 3 3 = 9 और +9m², राइट। -3m +2 मीन्स +6m। ठीक है, तो अभी साइन चेंज कर दो, अगर यहाँ पर साइन चेंज किया तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव है यहाँ पर भी नेगेटिव कर दो, तो ये दोनों कट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, -9m² और यहाँ पर प्लस में 27m और -18। तो नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर -9m² लीडिंग टर्म है, इस m³ से दोनों कट हो जाएगा, -9 मीनिंग रहे, ये -9 जो क्वेश्चन में रख लेंगे, यहाँ पर -9, तो -9 से दोनों को तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब हमें मिल रहे हैं -9m² मीन्स -9m² ही होते हैं,
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9 3 ज़र 27 पॉजिटिव 27 टाइम्स m और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं 9 2 ज़र 18। ओके, तो यहाँ पर अभी साइन चेंज कर दो, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कट हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों भी कट हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो समझ लेने का हमारा जो ये क्वोशंट है वो क्या है। ये क्वोशंट 2m² - 3m - 9 इक्वल 0। ये 2m² - 3m - 9 ये एक इस 4th डिग्री इक्वेशन का एक फैक्टर अलग दूसरा फैक्टर है। 2 फैक्टर तो ये मिल गया, ये तीसरा फैक्टर है सारे। तो कौन सा फैक्टर है? m - 1 m - 2 और 2m² - 3m - 9। तो क्या क्या फैक्टर्स मिला हमें? m - 1 टाइम्स m - 2 टाइम्स ये तीसरा 2m² - 3m - 9 2m² - 3m - 9 इक्वल 0। ये तीनों इस गिवन ऑक्टेट इक्वेशन का फैक्टर्स हैं। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो 0 नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो कब 0 हो जाएगा? अलग अलग 0 कर लो। तो ये m - 1 इक्वल 0 मिल रहे और m - 2 इक्वल 0 मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा? 2m² - 3m - 9 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लाओ तो m इक्वल्स 1, ये राइट साइड में लाओ तो m इक्वल्स 2 मिलता है। ये तो सेम। रिकॉल कर दो m का वैल्यू, रिकॉल m इक्वल्स क्या हमने लेट किया है? हमने यहाँ पर m का वैल्यू x + 2/x इक्वल्स m, x + 2/x m की जगह में रिकॉल कर दो। तब ये m इक्वल्स 1 में x + 2/x इक्वल 1 हो जाएगा। इसमें x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको x से मल्टीप्लिकेशन कर दो और इसको भी x से मल्टीप्लिकेशन कर दो। x × x x² प्लस ax निकल गया तो ओनली 2 रिमेनिंग रहेगा और ये x रहेगा। तो ये x ये साइड में लाओ तो x² - x + 2 इक्वल 0। रियल नंबर है ही नहीं, अगर चेक करना है तो डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर ये इसका वैल्यू 1 ये हो जाए, -1 b हो रहा है, +2 c हो रहा है, तो b² - 4 ac ये वैल्यू क्या आते हैं डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। b² इज -1 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1 c इज 2। तो -1 होल स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, -4 2 ज़र 8 यानी -7। डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है? -7 मिल रहा है। तो -7 इज स्मॉलर देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, स्मॉलर देन 0 मिल रहा है, 0 नहीं सॉरी स्मॉलर देन 0 मिल रहा है। स्मॉलर देन 0 अगर मिल गया तो इसमें इट हैज़ नो रियल सोल्यूशन। हमें तो रियल सोल्यूशन चाहिए। इसमें अगर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो हमें इमेजनरी नंबर मिलेगा, इमेजनरी सोल्यूशन मिलेगा यानी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन। तो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन तो हमें नहीं चाहिए। m इक्वल्स 1 ये जो हमें मिला है तो इसे हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट m इक्वल्स 2 में देखेंगे तो m का वैल्यू रिकॉल किया तो m x + 2 / x इक्वल्स 2। तो ये बनते अगर x हम एलसीएम लिया तो यहाँ पर 1 समझ लो तो ये x² + 2 इक्वल्स 2 ही बनते। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x² + 2 इक्वल्स 2x बन रहे। तो 2x ये साइड में लाओ तब x² - 2x + 2 इक्वल 0। तो अगेन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करेंगे, b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स b² b इज -2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इज 1 c इज 2। -2 होल स्क्वायर मीन्स 4 -4 2 ज़र 8 यानी -4। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं? -4 आ रहे हैं। -4 इज स्मॉलर देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर भी स्मॉलर देन 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब इट हैज़ नो रियल सोल्यूशन। यहाँ पर भी हमें कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन ही मिलेगा, इसलिए हम इसे भी हम रिजेक्ट करेंगे, इसे भी। ठीक है, रिजेक्टेड। दोनों रिजेक्ट किया तो रिमेनिंग रहा a1। तो ये बन गया 2m² - 3m
-9 इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसे फैक्टर्स मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 2 इंटू एम मीन्स 18 होते हैं। तो 18 को अगर फैक्टर किया था 6 इंटू 3, क्योंकि हमें -3 यहाँ पर चाहिए, तो ये नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव कर दो। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -18 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था -18 बनता है, और दोनों का समेशन किया तो -3 बनता है यहाँ पर ये। तो ये बनता है 2m² -6m, हम ऐसे लिख सकते हैं, +3m। -6m + 3m मीन्स -3m ही बनते हैं, -9 इक्वल 0। ठीक है, तो इन दोनों में हम 2 कॉमन लेंगे, 2m कॉमन लेंगे, और रिमेनिंग रहता है m -3। और इन दोनों में +3 अगर कॉमन लिया तो m -3 यहाँ पर भी रिमेनिंग रह रहा है। तो दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, m -3 इसमें है, m -3 इसमें है, तो m -3 हम कॉमन लेंगे, तो 2m + 3 रिमेनिंग रहेगा। यानी 0 को 2 फैक्टर्स बन रहे, तो कौन सा, तो एक 0 रहेगा ही, तो m -3 इक्वल 0, दूसरा मिल रहे 2m + 3 इक्वल 0। तो सबसे पहले ये राइट साइड में लाओ, m -3 इक्वल 0 है, तो ये साइड में लाओ, तो m = 3 बन रहे। तो रिकॉल कर दो, m क्या है, यहाँ पर x + 2/x है, तो इसे रिकॉल किया तो यहाँ पर x + 2 / x इक्वल 3। तो यहाँ पर ax², x एलसीएम लिया, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर x इक्वल 3 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x² + 2 इक्वल 3x आ रहे, तो x² ये साइड में लाओ, तो -3x + 2 इक्वल 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो गया। इसे हम कैसे करेंगे, 2 × 1 यानी x² - 2x - 1x + 2 इक्वल 0। तो इसमें दोनों में x कॉमन लो, तो x - 2 -1 इसमें कॉमन लिया तो x - 2 आ जाएगा। तो x - 2 दोनों में है, तो x - 2 टाइम्स x - 1 इक्वल 0। यानी 0 को 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, x - 2 इक्वल 0 और x - 1 इक्वल 0। यानी ये साइड में लाया तो x = 2 मिलते हैं, ये साइड में ले जाए तो x = 1। यानी x का वैल्यू हमें 1 और 2 इन दोनों से, ये है रियल सॉल्यूशंस। और लास्ट वन बचा है कौन सा, ये 2m + 3, उसका देखो 2m + 3 इक्वल्स 0। तो ये 3 नेगेटिव वो साइड में लो, -3 बनते, 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, a2 निकल गया, तो वैल्यू मिलेगा m का वैल्यू -3/2। रिकॉल m इज x + 2/x, तो इसके जगह में x + 2 / x करेंगे, -3/2। और ये एलसीएम लिया तो x² प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, -3/2। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 2 से इसको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 टाइम्स x² + 2 और इक्वल्स -3 से इसको x से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -3 से x को मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × x² मीन्स 2x² + 4 इक्वल्स -3x। तो -3x ये साइड में लिया तो 2x² + 3x + 4 इक्वल 0 मिलते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पर a = 2, b = 3 और c = 4 मिलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करेंगे, b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्यों चेक, क्योंकि रियल है या नॉन रियल है वो चेक करना है पड़े हमें। तो b² मीन्स 3² -4 टाइम्स a is 2, c is 4। तो 3² मीन्स 9 - 4 4 = 16, 16 2 = 32। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है हमें, नेगेटिव बड़ा है, तो -32 तो 23, -23 आ जाएगा। ठीक है, तो -23 इज स्मॉलर देन 0 है, तो इसमें मतलब डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0, तो इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। तो इसमें भी हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, इसलिए हम इसे भी हम रिजेक्ट करेंगे। इसे भी हम रिजेक्ट करेंगे। तो हमें ओनली वैल्यू मिला है, x का वैल्यू 1 और 2 ये दोनों मिला है, ये दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब x = 1 और x = 2,
ये दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स 1 2, दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। x का वैल्यू 1 और 2 ये दोनों इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।